जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरुदेव, मैंने ना बहुत बहुत साल पहले माता रानी से विश की थी और मैंने कहा था मैं पैदल अंबाजी आऊंगी। मैं आज तक पैदल अंबाजी नहीं गई। फंस गया। अभी अभी करना पड़ेगा। मन्नत मांगी है तो पूरा करना पड़ेगा। आप कर लो। ठीक है। गुरुदेव, अभी रिमेटॉइड अर्थराइटिस है साइड तो साइड। इतना चल नहीं सकती, तो लाइक तो फिर मन्नत मांगने से पहले सोचना चाहिए। तब नहीं था प्रॉब्लम। वो तो मन्नत मांगी उससे पहले सोच लेते कि एथराइटिस चलना ये वो। अभी एक काम कर लो कि जी माँ से सर। माफी मांग के अंबाजी में जो होटल में रहोगे वहां से चल के चले जाओ नंगे पैर जी होटल से गुरुदेव। मंदिर तक। जी गुरुदेव। ठीक है। ठीक है। हाँ जी। राम गुरुदेव। गुरुदेव, अभी आपने जैसे कहा कि माँ से ये मत बोलना करो कि ये कर दोगे तो हम आएंगे, लेकिन ये गुरुदेव ह्यूमन नेचर है। जिससे भी सुनो न, वो यही बोलता है भगवान मेरा ये काम कर दे तो इतना प्रसाद चढ़ाऊंगा, भगवान ये कर दे तो मैं इतना चढ़ाऊंगा। ह्यूमन मतलब नेचर क्या है? जब से होश संभाले सुनते हुए आए हैं। नहीं, ह्यूमन नेचर क्या है? अभी आपने हमारा मंदिर बनने वाला है उसके लिए आपने मार्बल दिया। तो हमने आपको कुछ कहा क्या कि हम आपके लिए ये करेंगे या माँ आपके लिए कुछ ये करेगी? नहीं, कोई मन्नत वगैरह नहीं थी ना, आपने अपने दिल से दे दिया। बराबर है। ह्यूमन नेचर आप किसको कहते हैं? ह्यूमन मतलब मनुष्य का स्वभाव। मनुष्य का स्वभाव है कि मेरे को जो मिलेगा वहां पे मैं अपनी श्रद्धा रखूंगी या रखूंगा। आपको पूरा विश्वास है कि आप मनुष्य है और आपको दिव्य अनुभव हो रहा है यहाँ पे ये क्लास में बैठ के। पूरा विश्वास है आपको नहीं कि हम आप मनुष्य है। नहीं, आप नहीं, हमको तो लग दिव्य रहा है कि है, हम आप गुरु भगवान है, मिल आप गए। देवी देवता है और आपको मनुष्य का अनुभव यहाँ पे बैठे बैठे हो रहा है। तो ये जो ह्यूमन नेचर है सौदेबाजी का, वो जब छोड़ेंगे तभी ईश्वर का साक्षात्कार होगा। ये सोचना ही बंद कर दो कि मैं मनुष्य हूं। एक कहानी है और स्वामी विवेकानंद जी को उनके गुरु भगवान रामकृष्ण परमहंस ने कही थी और उनको ये कहानी बहुत प्रिय थी। जंगल में कुछ बच्चे खेल रहे थे। उनको एक भेड़िए की खाल मिली, किसी ने भेड़िए की बलि की होगी और उसकी खाल मिल गई। और वो खाल लेकर भेड़िए की वो लोग घूम रहे थे और उन्होंने उस भेड़िए की खाल एक शेर के बच्चे पे डाल दी। शेर का बच्चा दिखा, डर गए, उन्होंने खाल डाल दी। भेड़ियों का झुंड वहां पे आया। शेर का बच्चा भेड़ियों की झुंड में चला गया। समय बीतता गया, भेड़ियों के साथ वो भी घास खाने लगा और बड़ा होने लगा और भेड़ियों के साथ बड़ा होने लगा। भेड़िए फिर से कुछ महीने के बाद जब जंगल में चरने गए थे, ये बच्चा भी गया और घास खा रहा है। वहां पे एक बूढ़ा शेर उनका शिकार करने आया और भागदौड़ में वो खाल सरक गई शेर के शरीर से। और सब भेड़िए यहां वहां बै 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 मैं करके भागने लगे। अब दो जीव ऐसे हैं कि जिनकी सबसे ज्यादा बलि होती है। एक भेड़िया, बकरी, बकरा और एक मुर्गा। बकरे की बलि इसके लिए चलती है क्योंकि वो मैं करता है। जो भी मैं करेगा उसकी बलि चढ़ेगी ही चढ़ेगी। माँ 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 करो, गाय माँ 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 करती है, उसकी पूजा होती है। और मुर्गा सबको जगाता है। जगाने वाला किसी को अच्छा लगता नहीं।
जगाने वाले की भी बलि चढ़ती है दुनिया में सभी को। तो भेड़िया दौड़ रहा है, शेर भी दौड़ रहा है। वो बूढ़े शेर ने देखा कि ये तो शेर का बच्चा भेड़ियों के बीच में कर क्या रहा है। बूढ़ा शेर था, दौड़ नहीं सकता था, फिर भी जैसे तैसे उसने अपनी पूरी ताकत लगा के उस शेर के बच्चे को पकड़ा। अब वो शेर का बच्चा बकरी की तरह मैं करता रहा। शेर उसको पकड़ के नदी के पास लेकर गया और अपना चेहरा दिखाया, और उसका चेहरा दिखाया, वहां से दहाड़ निकल गई। पता चल गया कि मैं शेर। जब तक आप मैं करते रहोगे, तब तक आप समझोगे कि मैं ह्यूमन हूं, और ह्यूमन नेचर है सौदेबाजी करना। मेरा काम कर दो तो मैं आपको ये दे दूंगी, वो कर दूंगी, यहां चल के आऊंगी, वहां 1.25 किलो मिठाई। और जहां पता चल गया कि जिसकी मैं पूजा कर रही हूं मैं वो ही हूं, तो वहां धाड़ निकल जाएगी, वहां पता चल जाएगा कि मैं शेरनी हूं, मैं साक्षात अंबा हूं, जगदंबा हूं, भवानी हूं। वहां सौदेबाजी खत्म हो जाएगी। हम ईश्वर की आरती उतारते हैं, दिया, अगरबत्ती, कपूर। ईश्वर हमारी आरती उतारते हैं चांद, सूरज, तारे लेकर। सूरज समझो कपूर है, चांद अगरबत्ती है, तारे दिए हैं, और अनगिनत तारे, अनगिनत दिए हम क्या उतारेंगे। और हम दिन में 2 मिनट कपूर कौन करना हो गया। वो भी मैंने देखा है, लोग घंटी बजाते, घंटी भी गोल घूम रही है, आरती भी गोल घूम रही है। तुम भगवान को बोल रहे हो जलाऊं कि मारू घंटी सर पे, मेरा काम करते हो कि नहीं। एक घंटी बजाते बजाते आप अपना हाथ नहीं घुमा सकते, आपके दिमाग के दोनों हेमिस्फीयर चल नहीं रहे, दोनों हिस्से चल नहीं रहे। तो तुम्हारी पूजा बड़ी हुई कि भगवान की, तुम भोग लगा देते हो 1.25 किलो लड्डू, मेरा काम कर दो। अरे वो खाना, सब अनाज, सब भगवान ने ही तो तुमको दिया है। और तुम जीवन भर में ये तुम्हारे गले के अंदर इतना जो छोटा सा खड्डा है, उसमें से अभी तक तुमने 100-200 गोडाउन खाना अंदर भेज दिया है। गिनती करो, इतने छोटे से खड्डे में से कितने 100-200 गोडाउन खाना अंदर चला गया होगा। ये दिया किसने है? तुम लेकर आए थे अपनी माँ के पेट से? नहीं, ये भगवान ने तो दिया। तुम उसमें से 1.25 किलो लड्डू चढ़ा दो, बोलो ये मेरी तरफ से भोग है, मेरा काम होना चाहिए, याद रखना। तुम घंटी बजाते हो, भगवान ने इतने मेटल्स बनाए, इतने धातु बनाए, इतने वाजिंत्र बनाए, वो तुम्हारे लिए बज रहे। तुम मंत्र करते हो, राम 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 राम। अरे ब्रह्मांड में कंटिन्यूस ओम की ध्वनि चल रही है, मां भगवान तुम्हारे लिए मंत्र कर रहे। तो कौन भगवान हुआ, तुम के वो? पूजा किसकी बड़ी हुई? शिव के कितने गुण? 11। भैरव के? भैरव की कला 16, शिव की कला 11। राम की कितनी कला? 9। हनुमान की 11। भगवान से भक्तन बड़े कह गए संत सुजान, सेतु बांध रघुबीर चले, और कूदी गए हनुमान। तुम जब भगवान की तरह विनम्र हो जाओगे, जब तुम्हारी पूजा उतनी ही बड़ी हो जाएगी जितनी भगवान की पूजा है तुम्हारी, और तब तुम भगवान से बड़े हो जाओगे, तो तुम भगवान हो जाओगे। तुम अपने माता पिता को ज्यादा प्रेम करते हो कि अपने बच्चों को? किसको? अपने बच्चों को, क्योंकि माँ बाप से लेते ही है, बच्चों को देते ही है। मतलब तुम प्रेम उसे करते हो जिसे तुम देते हो। तुम क्या खाक भगवान को प्रेम करोगे? तुम क्या खाक गुरु को प्रेम करोगे? तुम्हारी हैसियत, तुम्हारी औकात ही नहीं है भगवान को प्रेम करने की। भगवान जितना तुमको देते हैं उससे ज्यादा अगर तुम भगवान को देने लगे, तब तुम्हारा प्रेम माना जाएगा भगवान के लिए।
तब तुम्हारी भक्ति मानी जाएगी भगवान के लिए, और तब मुक्ति होगी, तब तुम और तुम्हारा भगवान एक हो जाएगा। क्योंकि जिसको तुम प्रेम करते हो उसको तुम कुछ दे रहे हो, और जिससे तुम लेते हो ना वो तुमको चिड़चिड़ा लगता है। तुम्हारे माँ बाप, तुमको ऐसा लगता है कि वो तुमको कंट्रोल कर रहे हैं, वो तुमको परेशान कर रहे हैं, जीने नहीं दे रहे जैसे तुमको जीना है। गुरु क्यों हमको बताए कि हम कैसे जीने? तो ये रहस्य है, इसका जब छोड़ मिल जाएगा, ये रहस्य जब खुल जाएगा, तब मुक्ति हो जाएगी। जैसे आज ही मेरे हस्बैंड के चचेरे मतलब चाचा जी, कजन चाचा जी की डेथ हुई है। तो जैसे क्या होता है हम लोग में कि डेथ होने के बाद हम लोग 10 दिन भगवान की पूजा नहीं करो, बच्चा पैदा होता है तेरह तो दिन भगवान की, 13 दिन। तो सारे काम होते हैं तो फिर भगवान ही सिर्फ क्यों नहीं करे? मतलब ये मेरे को समझ में बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो ये तो सारे सब कुछ धर्मों तो में है। करते हैं, खाना पीना। नहीं, वो भी नहीं करते। अच्छा। आपको पड़ोस वाले खाना पका के देते हैं, आजकल ऐसा होता नहीं है, लेकिन पड़ोसी अपना हिस्सा बांध लेते कि तुम सुबह ये दे देना, तुम शाम को ये दे देना, और सिर्फ खिचड़ी बनती है और पड़ोसी खिचड़ी पका के देकर जाता है। ये क्यों होता है? ये सारे धर्म में होता है, क्रिश्चियंस में होता है, मुसलमानों में होता है। क्यों होता है ये मैं आपको समझाता हूं कि 13 दिन तक खुशी या गम आपके मन में बैठ जाता है। इसके लिए हमारे धर्म में बाहर से भाड़े से रोने वाले मंगाए जाते थे, जिसको रुदाली कहते थे। वो जमीन पे लोट लोट के, दीवार पे अपना सर पटक पटक के रोते थे, और उनको रोने के पैसे मिलते थे, क्योंकि दूसरे को रोता देख तुमको भी रोना आ जाएगा। अगर तुमने मन में कोई भावना अटका दी तो उसको सप्रेस्ड इमोशन कहते हैं, और वो सप्रेस्ड इमोशन की वजह से तुमको सिर्फ इस जीवन में नहीं, हर जीवन में परेशान होना पड़ेगा। तुम्हारा स्वभाव चिड़चिड़ा हो सकता है, तुम्हारा स्वभाव डरपोक हो सकता है, तुम जीवन में गरीबी रह सकते हो, तुम जीवन में लालची ही रह सकते हो, तुम क्रूर बन सकते हो। कुछ ना कुछ अनिष्ट तुम्हारे साथ होगा, और वो कीड़ा अगर तुम्हारे साथ, तुम्हारे सर में बैठ गया, उसको अंग्रेजी में सप्रेस्ड इमोशन कहते हैं। तो इस वजह से रोना है। उन 13 दिनों में कुछ नहीं करना है, ना खाना पकाना है, ना किसी को जय गुरुदेव भी कहना है, ना पूजा पाठ करना है, ना कुछ करना है। वो 13 दिन, कोई पैदा होता है तो खुशी मनानी है, कोई मर गया तो दुख मनाना, और अपने मन को, अपनी आत्मा को, अपनी चेतना को हल्का कर लेना है। आपके एक एक कण में, एक एक एटम में उसकी मेमोरी, उसकी याददाश्त बस जाती है, दुख हो या सुख हो। और उससे अगर मुक्ति पानी है तो 13 दिन तो पूरी जोर लगाकर रोना हंसना पड़ेगा। इसके लिए 13 दिन आपको छुट्टी मिलती है हर काम से, कि 13 दिन आप पूरी तरह से अपने मन को हल्का करो। और ये बात अगर मॉडर्न साइकेट्रिस्ट को भी आप अगर कहेंगे तो वो भी मानेंगे कि अपने मन को हल्का करना, अपने माइंड को रिलीज करना बहुत जरूरी है। लेकिन बाद में फिर कितनी भी थेरेपी आप लो, वो उतना साफ आपका मन, आपके हर एक एटम से वो सप्रेस्ड इमोशन नहीं निकल पाएगा। लेकिन जब हुई है घटना, उसके 13 दिन आप सूतक मना लो, पारना मना लो, है ना। एक तो गुरुदेव लॉ ऑफ अट्रैक्शन में वी टॉक अबाउट द सेम सेम चीज की चर्चा हम लोग करते हैं कि किसी भी चीज को मन से बार बार उसके बारे में सोचना छोड़ दो, अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन में आए। इधर वो ही सेम बात हुई। और एक चीज ये होती है कि लेकिन उसके बावजूद डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक मन के लिए लालच ही होता है ना, कि मैं इसके बारे में सोचना छोड़ देता हूँ, या कोई भी बात करेगा तो यही बोलता है कि जो मांग रहे हो उसके बारे में सोचना छोड़ दो, आपकी मांग ही आपको उससे भटका रही है। और मुक्ति के लिए जो एक बात आपने बोली कि जब तक वो मांग रहेगी, जब तक वो लालसा रहेगी,
तब तक वो नहीं मिलने वाली। लाइक मैं मानता हूं कि मेरे साथ भी वही इशू है, बट सब कॉन्शियसली या इनडायरेक्टली घूम फिर के तो बात वही है ना कि मैं मे आपके भी। अंतर चेतन में, जैसे बबीता जी ने कहा कि रोना आ रहा है और आप रो नहीं रहे हो, तो वो कहीं अंतर चेतन में मांग बैठ गई है ना। अभी मैं आपको एक टेक्निक बताऊं, अब भी छूट जाएगी। अभी बताऊं? चलो सब लोग करेंगे। याद करो, आपको मुक्ति चाहिए। अभी भूल जाओ, बोलो मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। बोलो बोलो। ऐसा तुम लोग के वेस्टर्नर्स तुमको सिखाते हैं ना, रिपीटेशन, लूसिड ड्रीमिंग, ऐसा हो जाएगा कि मुझे मुक्ति चाहिए। अब इसको भूले कैसे? अब कहो कि मुझे जिसके ऊपर भी, राम पे, कृष्ण पे, मां पे, गुरु पे अपार प्रेम है। बोलो, जब प्रेम होता है तब मुझे कुछ नहीं चाहिए। और वहीं वो मुझे मुक्ति चाहिए का बीज बाहर फेंक दिया जाएगा, इजैक्यूलेट हो जाएगा। और ये जितनी बार कहा है, जितने जन्मों में कहा है, मुझे पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए, उतनी बार कहना होगा मुझे आपसे प्रेम है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे गुरु जैसा बनना है वो भी नहीं। जैसा क्यों? मुझे भस्म कर दो और अपने शरीर पे लगा लो। न मांगे त्याची रमा हो ये दासी। पैसे जैसी छोटी चीज, संत तुकाराम कहता है कि जो नहीं मांगता है, रमा अर्थात लक्ष्मी उसकी दासी बन के रहती है। तो मुक्ति तो बहुत बड़ी चीज है, ये मांगने वाले को तो कभी मिल ही नहीं सकती। मांगो मत। हुँ? सिर्फ ये कहो तुमको प्रेम है, तुमको पूरी भक्ति है। अरे सिद्धियां भी चाहिए ना, तो मांगो मत। एक बार मैंने मां के सामने बैठ के बोल दिया कि मां, आज से मैं तेरा, तू जैसे बोलेगी वैसे करूंगा। मेरे गुरु के पास में गया, गुरु को बोला मैंने सब जीवन देखे हैं, 150 जीवन देख लिए, सब कर लिया, मुक्ति नहीं मिली। अब आप जो बोलोगे मैं आप करूंगा, अब से मैं आपका हूं। गुरु ने कहा यही बात जाके मंदिर में माँ को बोल दे। तभी उस वक्त मंदिर में कोई आता जाता नहीं था। मैं गया माँ, मैं बोला माँ, आज से तू और गुरु जो बोलेंगे मैं करूंगा, आज से मैं तेरा और मैं गुरु का। बस वहीं प्रकट हो गई। उसके पहले भी दर्शन दिए थे माँ ने, ऐसा नहीं बोल रहा हूं नहीं दिए थे, लेकिन माँ की आंख में आंसू थे, पकड़ लिया मुझे, गले लगा लिया खींच के। बस इतना बोल दिया, कोई ऐसी सिद्धि नहीं जो अब हमको प्राप्त नहीं, कोई ऐसा माँ का बेटा नहीं, कोई भक्त नहीं, जो साधक नहीं, जो हमसे बड़ा हो, कोई नहीं। और ये अहंकार नहीं, ये विश्वास है कि मैं और मेरी माँ एक है। एक बार बोल दिया कि माँ बस मैं अभी आपका, आप और का और गुरु का, आप जो बोलोगे गुरु, जो बोलेंगे, जो बोलेंगे खा खाऊंगा, जो बोलेंगे पहन पहनूंगा, जो बोलेंगे कर मैं करूंगा। आज से अपना दिमाग लगाना बंद, क्योंकि अपना दिमाग लगा लिया 150 जीवन। 99 में ये कहा था, 2004 में मुक्ति हो गई, मोक्ष मिल गया, सिर्फ इतने समय में। 150 जीवन जो घटना नहीं घटी, हर चीज कर ली थी, हर शास्त्र का, हर धर्म का ज्ञान ले लिया था। 99 के एंड में, नवंबर में, 2000, 2001, 2003, 2004, 4 साल में तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों प्राप्त हो गए।
सारा ज्ञान जो सिखा हुआ था पता चल गया उसका सार क्या है। जितना पैसा चाहिए था उतना मिला, जितनी इच्छाएं थी सब पूरी हुई और मुक्ति भी प्राप्त हुई। 4 साल में 4 मनुष्य के पुरुषार्थ पूरे कर दिए माँ ने मेरे, सिर्फ 4 साल में। जो 150 जीवन में नहीं हुआ 4 साल में हो गया, समझे। और वो भी क्यों हुआ, क्योंकि बाकी सब मांगना तो बंद कर दिया था, लेकिन माँ मैं आपका हूं इसके लिए, क्योंकि मुझे मुक्ति चाहिए। वो मुक्ति मांग रहा था। अगर वो भी बंद कर देता तो 4 दिन में हो जाता। सब मगजमारी नहीं करनी पड़ती, शरीर घिसना नहीं पड़ता, इतनी साधना नहीं करनी पड़ती, स्किन एलर्जी वगैरह नहीं होती मुझे। लेकिन माँ का दूसरा प्लान था। माँ को चाहिए था कि ये 67-68 लोग जिनको मुक्ति मिली मेरे माध्यम से, उनको मुक्ति मिले। जब मैं साधना करके गहराई में जाके आत्मा का रहस्य जान लूंगा कि कैसे मुक्ति प्राप्त होती है, तब मुक्ति हुई। समझ में आया। तो जब भी मन में दुविधा हो ये कहने की कि गुरु मैं आपका हूं, मां मैं आपका हूं, मैं आपसे प्रेम करता हूं मां, मुझे पता नहीं कि आप मुझे जितना प्रेम करते हो, आप मुझे जितना देते हो उतना मैं आपको दे पाऊंगा कि नहीं मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं बहुत छोटा हूं इसके लिए आपके सामने मेरा प्रेम भी बहुत छोटा है, लेकिन प्रेम तो करता हूं, मेरे कण कण से प्रेम करता हूं। आज से मैं आपको समर्पित, मैं आपको समर्पित, मैं आपको समर्पित, मैं आपका हो गया। मैं आप जैसे फूल चढ़ाते हैं लोग, मैंने अपने आप को, अपनी मति को, अपनी आत्मा को, अपने शरीर को आप पे चढ़ा दिया, बस आपका हो गया। गुरु के पैर में, माँ के पैर में जो अपने आप को दे देने को तैयार है, उसकी गति भवानी की तरफ होनी ही है। गति स्वम त्वमिका भवानी।